सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जामिया ने अपना प्रोस्पेक्टस 2024-2025 निकाल दिया है और इस साल 8 नए कोर्सेज शामिल हुए हैं जामिया के करिकुलम में। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से कोर्सेज ऐड हुए हैं, क्या फीस रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कितने सीट्स है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जामिया ने इस बार 8 कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जो कि है एमटेक डाटा साइंस, एमटेक सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी, एमएससी एआई एंड एमएल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, प्लस बीटेक में भी 3 नए कोर्सेज ऐड हुए हैं। बीटेक में आपका इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐड हुआ है, फिर आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इन VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ऐड हुआ है, देन बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डाटा साइंसेज ऐड हुआ है। तो ये तीनों नई एडिशन है बीटेक में। तो बीटेक के सीट्स बढ़ रहे हैं इस बार, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। प्लस आपका और है BSc लाइफ साइंसेज विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन आपका लास्ट में है सर्टिफिकेट इन डिजिटल ह्यूमैनिटीज। ये 8 कोर्सेज ऐड हुए हैं और एक बहुत बड़ा एडिशन है जामिया के करिकुलम में, क्योंकि एमटेक में 2, MSc में 1, बीटेक में 3, BSc में 1 और सर्टिफिकेट कोर्सेज में 1 का एडिशन हुआ है इस बार। और बहुत बड़ा चेंज है और मैक्सिमम इनमें से सारे ऑलमोस्ट आपके सेल्फ फाइनेंस है। तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन जितने भी कोर्सेज है ये आज की डेट के अनुसार बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। और जो नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस वगैरह का इतना ज़्यादा डिमांड आ रहा है, तो इसके लिए जामिया ने नए नए कोर्सेज रिलीज़ किए हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अच्छा एक एडिशन होने वाला है जामिया के लिए। और बहुत से स्टूडेंट्स जिनको ये सारे सब्जेक्ट चाहिए थे वो अभी जामिया में ही इसको ऑप्ट कर सकते हैं। सो इसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव MSc इन AI एंड ML मतलब MSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आई थिंक बहुत ही अच्छा कोर्स है, जो भी मास्टर्स के लिए अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा सजेशन हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और नो डाउट इस कोर्स को परस्यू करने के बाद आप इस फील्ड में ज़्यादा अच्छे करियर ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। तो MSc इन AI एंड ML जो कि एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसमें आपकी 40 सीट्स है एंड इसका जो फीस रहने वाला है पर ईयर का वो रहने वाला है 50,000 का। नो डाउट सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसीलिए इसका फीस ज़्यादा होगा ही। और जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% और इक्विवेलेंट विथ मैथ्स चाहिए आपका +2 मतलब क्लास 11-12 में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। बाकी किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट, अगर 11-12 में आपके पास मैथ्स है और आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सेकेंड कोर्स जो है आता है आपका एमटेक इन सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी। ये भी कोर्स आपका ऑलमोस्ट वही सेल्फ फाइनेंसिंग बेस में है और इसके जो सीट्स रहने वाले हैं वो थोड़े से कम है, 20 सीट्स है। और इसका जो फीस होने वाला है पर ईयर का वो रहने वाला है 49,500। और इसकी एलिजिबिलिटी भी सिंपल है गाइस, MSc फिजिक्स या बीटेक इलेक्ट्रिकल और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट कोर्स आपके पास होगा तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं। इसमें मार्क्स वगैरह की कोई भी क्राइटेरिया दिया नहीं गया है। उसके बाद आता है एमटेक डाटा साइंसेस। तो ये जो है ये भी आपका सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है। इसमें जो सीट्स रहेंगे वो 36 सीट्स है और इसका जो फीस रहेगा एनुअल फीस वो रहेगा आपका 55,100 रुपीज़ का। इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें बीटेक BE इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MSc कंप्यूटर साइंस, MSc IT, MSc IMCA, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc मैथ्स विथ कंप्यूटर साइंस, MSc टेक, MSc मैथ्स विथ एटलीस्ट 55% और इक्विवेलेंट CGPA। इसमें काफ़ी सारे कोर्स वाले एलिजिबल है, तो देख लीजिएगा नीचे आपको मिल गया होगा इसका जो एलिजिबिलिटी है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसमें आप देख सकते हैं। और इन सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या जो भी फीस स्ट्रक्चर वगैरह है ये आपको जो प्रोस्पेक्टस है जामिया का उसमें मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आते हैं वो आते हैं हमारे बीटेक के कोर्सेज। जो हमारे नए बीटेक में 3 कोर्सेज शामिल हुए हैं वो सब भी आपका सेल्फ फाइनेंसिंग है। इसका फीस बहुत ही ज़्यादा है, तो भी अगर कंपेयर करें कि बाकी जितने भी हमारे बीटेक में थे जामिया में उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर मैं बात करूँ सीट्स तो ऑलमोस्ट सेम है, 70 सीट्स पहले भी होते थे बाकी सब ब्रांचेस में, इसमें भी 70 सीट्स है। लेकिन इसका जो फीस है वो आपका तीनों का 1.5 लाख रुपया है पर ईयर का। पहले
जो बाकी सारे इंजीनियरिंग के ब्रांच थे उसमें 16,000 समथिंग का फीस हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन ये जो कोर्सेज ऐड हुए हैं सेल्फ फाइनेंसिंग है और इसलिए इनका जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन कोर्सेज की डिमांड है इसीलिए लोग परस्यू करते थे, इसीलिए मे भी इन्होंने फीस बहुत ज़्यादा रखा है। टू बी ऑनेस्ट 1.5 लाख बहुत हो जाता है, क्या करें, सेल्फ फाइनेंस है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा होगा ही कोर्स। एंड इसमें अगर बात करें जो प्रोसीड्यूर है वो तो आपको पता ही है, जैसे भी बीटेक का होता है जो JEE मेंस के थ्रू होगा ही इसका भी, एंड बाकी सारे कोर्सेज का जो है जो जामिया का खुद का एंट्रेंस होगा, इन तीनों बीटेक के कोर्सेज में आपको JEE के थ्रू ही अपीयर करना पड़ेगा। आपको वही जामिया का फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे आपका JEE का जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको फिल करना पड़ेगा, प्लस आपका जब रैंक आएगा उसके बेसिस में ही आपका सिलेक्शन होगा। एलिजिबिलिटी वही है आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब +2 का आपका होना चाहिए, जिसमें मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए और 55% मार्क्स आपके होने चाहिए इनमें। और अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको JEE के थ्रू ही आना पड़ेगा, JEE क्लियर करके आना पड़ेगा। एज लिमिट जो है वो इस साल के अक्टूबर के 1 तारीख तक आकर आपका एज 17 ईयर्स नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो कि नॉर्मल बीटेक में पहले से जामिया का है वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर बीटेक में लेना चाहते हैं जामिया से किसी भी ब्रांच में तो आपको JEE के थ्रू ही आना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो आता है हमारा BSc लाइफ साइंसेस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, यही एक ओनली डिग्री है जिसमें आपका सेल्फ फाइनेंस नहीं है, रेगुलर कोर्स है और इसका फीस भी इसीलिए बाकी सबसे कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो इस कोर्स में जो सीट्स है वो है आपका 40 सीट्स और इसका जो फीस रहेगा सालाना वो रहेगा आपका 19,825। इसकी एलिजिबिलिटी जो है ऑलमोस्ट आपका बायोसाइंसेस बायोटेक जैसा ही है, इसमें जामिया का अपना एंट्रेंस होगा तो इसमें आपको +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस आपके पास या तो बायो या तो मैथ्स या तो कंप्यूटर साइंस में किसी में भी आप 50+ मार्क्स चाहिए। अगर आपका सारे सब्जेक्ट में 50+ मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड लास्ट कोर्स जो है वो है सर्टिफिकेट इन डिजिटल ह्यूमैनिटीज, जिसमें सीट्स रहेंगे आपके 25, जो आपका फीस रहेगा वो रहेगा 35,000 का। इसकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो सीनियर सेकेंडरी या तो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ नॉट लेस देन 50% इन एग्रीगेट ऑफ 5 बेस्ट सब्जेक्ट्स। 5 बेस्ट सब्जेक्ट का एग्रीगेट आपको 50% + मार्क्स चाहिए और इसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो यही 8 कोर्सेज थे जो जामिया में नए ऐड हुए हैं इस साल। काफ़ी अच्छे कोर्सेज है मेरे हिसाब से, फीस थोड़ी ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन कोर्सेज की अगर बात करें जो भी कोर्स डिमांड में है उनमें से ही चुन के जामिया ने ऐड किया है अपने करिकुलम में। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं जो भी आप परस्यू करना चाहते हैं। और फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लेकिन यही है कि जो डिमांड में है उसके लिए तो थोड़ा बहुत पे करना ही पड़ता है। एंड अगर जामिया से कोर्सेज मिल रहे हैं तो इसका वैल्यू भी उसका हिसाब से अच्छा ही है। आई होप ये वीडियो देख के आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो नो डाउट कमेंट कर सकते हैं नीचे, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। और भी जामिया रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। और अगर आप लोग जामिया की सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम क्रैश कोर्स जल्दी लाने वाले हैं। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी जामिया प्रिपरेशन। एंड ऑलमोस्ट हर कोर्स के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो लोग भी चाहते हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन हो, जो लोग महंगी कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो दिल्ली से बाहर रहते हैं जिनके लिए ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो भी इनका जो फीस वगैरह है काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ऑनलाइन किसी अच्छे कोचिंग में जाए तो आपको ऑलमोस्ट 6-7,000 तो मिनिमम पे करना ही पड़ेगा। तो अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो बहुत ही मिनिमम फीस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, मंथली टेस्ट वीकली टेस्ट वगैरह होंगे हमारे साथ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। जो लोग सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।